to the time. लोगों के घर तोड़ दिए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बुलडोजर से तोड़ी गई, लोगों को रोते हुए चिल्लाते हुए हम लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये सब घर एक दिन में नहीं बन गए थे सर। ये सारे घर बने हुए कितने जमाने हो गए, 20-20, 30-30, 40-40 साल के घर बने हुए घर जिस तरह से तोड़े गए, और इतने दिनों के बाद ये बिल लाया गया। हालांकि हम सब बिल के सपोर्ट में हैं, लेकिन ये बिल बहुत देर में आई। कहते सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इतने सारे लोग बर्बाद हो गए, लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई, लोगों के करोड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, और उसके बाद ये बिल आ रहा है। लेकिन जिन लोगों का बर्बाद हुआ, जो लोग सब कुछ अपना बर्बाद कर चुके, उनको क्या सरकार देगी? क्या उनको सरकार पूरा भरपाई करके देगी? सरकार उनकी भरपाई कर ही नहीं सकती। सर, मैं आज गांव और शहर के बीच में इतना ज्यादा इतनी गहरी खाई हो गई है कि जिस तरह गांव में रहने वाला बेचारा आदमी खेती करता है, और अगर वो चाहता है कि खेती से अपनी बेटी की शादी कर सके, नहीं कर सकता बेचारा, अपने बूढ़े बाप का इलाज नहीं कर सकता, तो लोग बड़ी बड़ी तादाद में दिल्ली और बंबई की तरफ भाग रहे हैं। मैं जानता हूं बंबई में ऐसे लोग हैं जिनके पास गांव में 20-20, 30 बीघा खेती है, रहने के लिए 15-15 कमरों का घर है, लेकिन बंबई की फुटपाथ पर उनके पास एड्रेस नहीं है। कोई चिट्ठी लेकर आता है तो फुटपाथ पर जाकर रात को उसका मुंह खोलकर देखता है कि ये मेरे गांव का फला आदमी है, तब उसको चिट्ठी डिलीवर करता है। गांव में 20 कमरे का घर है, लेकिन बंबई में झोपड़ा उसके पास नहीं है। बहुत से लोगों ने भी झोपड़े बना लिए हैं। तो आज ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल के इस्तकबाल के लिए हम लोग बंबई को शंघाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली में भी हो रहा है। जो झोपड़े, वो जगहें जहां कुत्ता नहीं रहने को तैयार था, वो बदबूदार जगहें जहां कोई पूछता नहीं था, उन जगहों को आज 50, 30, 35 हजार रुपया फुट बेचा जा रहा है, और उन गरीबों को तोड़ कर बेचा रहा है। मेरा कहना है कि जब वो झोपड़े बने थे या बिल्डिंगें बनी थी तो आधी रात में नहीं बन गई। हम अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कारपोरेशन का हम देते हैं कारपोरेशन में उन मुलाजिमीन को जिनकी ड्यूटी है वहां पर देखने की। मैं बताऊं सर कि जैसे कहीं गुड़ गिर जाता है, शक्कर गिर जाती है, तो चींटी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, चींटी अपने आप एक वहां पहुंच जाती है गुड़ के पास। उसी तरह से कहीं सीमेंट गिर जाए, कहीं बालू गिर जाए, कहीं ईंट गिर जाए, तो कारपोरेशन के लोग, पुलिस वाले बहुत जल्दी वहां पहुंच जाते हैं, और वो सीमेंट कहां गई वो देखते देखते बिल्डिंग में घुस जाते हैं, और इलीगल जो काम होता है रिश्वत लेकर करवाते हैं। एक बिल्डिंग भी बगैर ऑफिसर के जाने में नहीं बन सकती। परंतु जब झोपड़े तोड़े जाते हैं तो क्या आपने कोई प्रोविजन बनाया है कि वो ऑफिसर, वो पुलिस वाले, वो म्युनिसिपैलिटी वाले जिन्होंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें लेकर के वो बिल्डिंगें बनवाई, उनका क्या? आप आज कोई बिल आएगा, कल फिर इलीगल बनेगा, तो आप एक प्रोविजन लाइए कि जिस इलाके में गैर कानूनी काम होगा, म्युनिसिपैलिटी वाले, पुलिस वाले करवाएंगे, उन्हें बिल्कुल से उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये इसी तरह से लोगों का घर बनेगा, और पैसे जब तक लोग, ऑफिसर और कर्मचारी जब तक रिश्वत नहीं लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कोई गलत काम करने की। मैं ये भी जानता हूं कि पुलिस वालों का बधा हुआ हफ्ता कि सीमेंट आ रही है तो ट्रक नहीं आ सकती वहां पर जब तक उनका हफ्ता नहीं आएगा। हफ्ता है तो ट्रक ले जाओ, इलीगल काम करो, और जिस दिन हफ्ता बंद उस दिन वहां